अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एहसान इलाही ज़हीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में। जहां हम कंप्यूटर के एडवांस सॉफ्टवेयर्स को सीखने जा रहे हैं, वहां हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारा ये लेसन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है, जिसे हम मॉड्यूल 1 कहते हैं। मॉड्यूल 1 के पहले हिस्से से आज हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ फीचर्स शामिल हैं। आज इस लेसन से हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में और इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे इंसान ने अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए, काम को आसान और बेहतर बनाने के लिए ईजाद किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर के फ़ायदे क्या हैं। वो काम जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त के बाद कंप्लीट करता था, मुकम्मल करता था, कंप्यूटर उसे बहुत थोड़े वक्त में और बहुत आसानी से कर देता है। और इंसानी काम के मुकाबले में कंप्यूटर से किया जाने वाला काम काबिल एतबार भी होता है। कंप्यूटर हमें एक और सहूलत भी मुहैया करता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटे को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। इनपुट क्या है, इसका क्या काम है। इनपुट डाटा है या इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को फराहम करते हैं। इसकी एग्जांपल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेते हैं। हमारे पास एक जूसर मशीन है, हम उसमें कोई भी फल जिसका हम जूस बनाना चाह रहे हैं एज ए इनपुट डालते हैं, और याद रहे एज ए इनपुट डालते हैं और अपने हाथ को हम एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को डाटा फराहम करने के लिए भी हम कुछ हार्डवेयर यूज़ करेंगे, जिसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। दोस्तों, उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट वो डाटा है, वो इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर को इनपुट फराहम करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट्स शो होता है। जो रिज़ल्ट्स हमारे पास शो होते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। सेम फिर हम जूसर की एग्जांपल लेते हैं कि आप जब जूस बना रहे हैं, किसी भी फल का, किसी चीज़ का जूस आप निकाल रहे हैं, तो आप उसे ज़मीन पे गिरने नहीं देंगे। उसके लिए कोई हार्डवेयर, कोई बर्तन आप रखेंगे, वो गिलास है या कप है, कोई भी चीज़ है, तो वो गिलास या कप हमारे पास एज ए आउटपुट डिवाइस यूज़ हो रहा है। इसी तरह कंप्यूटर के साथ भी हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं आउटपुट हासिल करने के लिए। इसमें डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज की। कंप्यूटर हमें स्टोरेज भी मुहैया करता है, जिसमें हम अपना बहुत ज़्यादा डाटा एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। हमें अपनी इंफॉर्मेशन को जगह जगह से इकट्ठा नहीं करना पड़ता। हम एक ही जगह पे, एक ही हार्डवेयर डिवाइस में अपने उस डाटे को महफूज रख सकते हैं। इस मकसद के लिए जो डिवाइसेस हमारे पास यूज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं हार्ड डिस्क, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, डीवीडी, सीडी वगैरह। इसके बाद हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम छू सकते हों, जिसे हम देख सकते हों, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जितनी भी हमने डिवाइसेस की बात की है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी की सारी डिवाइसेस हमारे पास हार्डवेयर की एग्जांपल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर इन हार्डवेयर के साथ, इन डिवाइसेस के साथ काम कैसे करता है। तो सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हदायत होती हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर इन हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ काम करता है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम फिज़िकली न देख सकते हैं न छू सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की इकसाम। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं: सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सर्वर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, गेम कंसोल्स, मोबाइल कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपर कंप्यूटर को। सुपर कंप्यूटर की काम करने की सलाहियत, काम करने की स्पीड, काम करने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है और उस काम को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करता है। इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसकी काम करने की रफ्तार सुपर कंप्यूटर की निस्बत कम होती है। इसमें फाइल स्टोर करने की, डाटा स्टोर करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सर्वर्स। सर्वर्स की काम करने की रफ्तार सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कई गुना कम होती है। इसका काम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पर मौजूद रिसोर्सेज तक रसाई हासिल करना है और उनको मैनेज करना है। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स नेटवर्क के ज़रिए सर्वर्स के साथ मुंसलिक होते हैं। इसकी मदद से वो कंप्यूटर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क पर मौजूद रिसोर्सेज तक रसाई हासिल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। इनका साइज़ दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत कम होता है। हम अपनी मेज़ पर इसे आसानी से रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इनकी काम करने की रफ्तार भी दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत कम होती है, इसीलिए इनकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आता है गेम कंसोल्स। गेम कंसोल्स ऐसे कंप्यूटर हैं जिस पे एक या एक से ज़्यादा अफराद एक ही वक्त में गेम्स खेल सकते हैं और इनका साइज़ भी नॉर्मल होता है। इनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ये पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स, इनके बारे में हम बात करें तो ये हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं और इनका साइज़ उनसे थोड़ा कम होता है। इन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह बआसानी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस का साइज़ हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इनके काम करने की रफ्तार भी दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। इसमें हमारे पास मोबाइल्स शामिल हैं, एंड्रॉयड या आईफोन, एनीवन, कोई भी मोबाइल जो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं इनमें वो शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये किसी भी प्रोडक्ट में एज ए कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका साइज़ बहुत कम होता है क्योंकि ये किसी प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा होते हैं। इनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स फ़ोटोकॉपी मशीन, डिजिटल टीवी और इसी तरह डीवीडी प्लेयर वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में मज़ीद कंपोनेंट्स को मज़ीद तफसील के साथ देखेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।